बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, एडीसी पार्ट वन एंड पार्ट टू की गेस्ट पेपर की हमारी सीरीज़ चल रही है और मैं पार्ट वन के गेस्ट पेपर्स ऑलमोस्ट सारे डाल चुका हूँ। पार्ट टू के भी गेस्ट पेपर्स इन प्रोसेस हैं, कुछ मैं डाल चुका हूँ, कुछ मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डालूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर के हवाले से बात करेंगे और मैं आपको ना सिर्फ गेस्ट पेपर आपसे शेयर करूँगा बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको पूरा पेपर आता हो और पेपर फिर भी अटेम्प्ट करने की टेक्निक आपकी ठीक ना हो तो आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बिकॉज यू आर अनअवेयर हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड गाइडेंस भी दूंगा विच विल डेफिनेटली बेनिफिट यू इन योर पेपर। कोई भी ऐसा पेपर जो कि आपका थ्योरेटिकल पेपर हो उसमें ये तमाम टेक्निक्स, टिप्स एंड गाइडेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे इस चैनल पे आपको तमाम गेस्ट पेपर्स, अकाउंटिंग के लेक्चर्स और इस तरह का तमाम डेटा मिलेगा। जॉब्स के हवाले से अपडेट भी आती हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्वियसली इस जो मैं गेस्ट पेपर अब शेयर करने लगा हूँ इसका लिंक भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप वो गेस्ट पेपर को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट का जो हमारा पेपर होता है वो तकरीबन 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस एंड each question carries 20 marks and or there are at least 2 parts in the question, A and B. You may find C part as well. Sometimes you will find 3 part question. So one question may be comprised of 2 parts or 3 parts. ठीक है ना। तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये हमारा पेपर है जो आपको नज़र आ रहा है और ये उर्दू में भी मौजूद है। अगर उर्दू वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी ये इसी गेस्ट पेपर को डाउनलोड करके उर्दू वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सेम इसी इंग्लिश वाले क्वेश्चंस की ये बेसिकली ट्रांसलेशन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा उसमें 3 मैंने पार्ट क्वेश्चन रखे हैं। डिस्क्राइब द मैनेजरियल क्वालिटीज बाय हेनरी फ्यूल। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिस्टेड बाय हेनरी फ्यूल। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, इसे एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। व्हाट सर्विसेज हेनरी वर प्रोवाइडेड बाय हेनरी फ्यूल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह करके भी आ सकता है कि हेनरी फ्यूल ने क्या खिदमात अंजाम दी थी। तो बेसिकली उसने एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दी थी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बी पार्ट है ना, ये बी क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 15 मार्क्स का भी पार्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजर। फंक्शंस ऑफ मैनेजर आपका शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और पार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्लानिंग चैप्टर। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। गिव एटलीस्ट 2 डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। Explain the planning steps in detail. What are the types of plan? Policies are guide to thinking, discuss. तो ये 3 क्वेश्चन प्लानिंग के चैप्टर से हैं और प्लानिंग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डिसीजन मेकिंग। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन इफेक्टिव। डिस्क्राइब स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिस्कस द वेरियस टाइप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम एनालिसिस। What is group decision making? Explain Delphi technique and nominal group technique. स्टूडेंट्स, ग्रुप डिसीजन मेकिंग का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस पूरे चैप्टर को याद कर लेते हैं तो आपके पूरे 20 नंबर का एक सवाल उसमें से आएगा जो कि कंफर्म है आएगा। ठीक है ना। ये जो 4 पार्ट क्वेश्चन है इनमें से 3 या 2 आ सकते हैं लेकिन आएगा ज़रूर 20 नंबर का, ये मैं आपको बता दूं। जो इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन है इसको हम थ्योरी जी भी कहते हैं। डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसको थ्योरी जी भी कहा जाता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहते हैं इसे हम। तो अगर आप ये 4 पार्ट क्वेश्चन याद कर लेंगे तो 20 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में से हर साल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू दी मोटिवेशन चैप्टर। डिफाइन मोटिवेशन। एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज है लेकिन आपने कोई 4 से 5 जो आपकी जो कैटेगरीज है ना, प्रोसेस थ्योरीज हैं आपकी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है आपकी, तो ये कोई 3 या 4 आपकी
जो कैटेगरीज हैं थ्योरीज की वो आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. डिस्कस द नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय मैस्लो. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन एज गिवन बाय मैस्लो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तीनों, खास तौर पे बी और सी जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन थ्योरी एक्स एंड वाई गिवन बाय मैकग्रेगर. एक्सप्लेन फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. ये दो थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो, अगर थ्योरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आप ये दो लाजमी आपने याद करनी है. डिफाइन कम्युनिकेशन. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ब्रीफली एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर द फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के चैप्टर में से एक सवाल आपका लाजमी आएगा, लाजमी पक्का आएगा, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये मिलाकर एक सवाल आपका लाजमी आएगा, ठीक है ना, 20 मार्क्स का. और कम्युनिकेशन में से भी एक सवाल आपका लाजमी आएगा. तो अगर हम देखें पक्के वाले सवाल, तो एक आपका डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट क्वेश्चन है. 4 और 5 को मिलाकर एक सवाल आपका लाजमी आएगा और 6 का क्वेश्चन लाजमी आएगा. तो ये आपके 60 मार्क्स हो गए. डिफाइन ग्रुप. वाई आर द ग्रुप फॉर्म. डिस्क्राइब द रीजंस. हाउ डू द ग्रुप्स ग्रो. एक्सप्लेन. ग्रुप ग्रो कैसे करते हैं, सक्सेसफुल कैसे होते हैं, कामयाब कैसे होते हैं, ठीक है ना, और ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं, इसकी रीजंस बताएं. ये इंपॉर्टेंट सवाल है. डिफाइन स्टाफिंग. डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस. डिफाइन ह्यूमन एसेट्स. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट्स. ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग. तो ये स्टाफिंग के चैप्टर में से अगर आप ये 3 सवाल कर लेते हैं तो आपका एक सवाल लाजमी आएगा इसमें से, यानी आपके ये 4 सवाल तो पक्के हो गए. ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 और 2 को मिलाकर अगर आप देखें तो इसमें से भी एक सवाल पक्का आएगा. यानी अगर आप ये 8 क्वेश्चन भी कर लेते तो आपके 5 सवाल आराम से हो जाएंगे. लेकिन शॉर्ट नोट भी कुछ मैंने बता दिए हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बजट है, फेजेस ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ ग्रुप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, रीजंस फॉर फेलियर, ठीक है, MBO एंड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स ये बहुत ही शॉर्ट गेस्ट पेपर है. अगर आप देखेंगे बाकी टीचर्स के तो शायद आपको बहुत ज़्यादा लेंथी भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप ये गेस्ट पेपर करते हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 सवाल मुझे करने हैं. तो 5 सवाल इसमें से आगे तो इसका मतलब है कि आपकी बल्ले बल्ले, आपको तो 5 ही करने हैं. तो ऐसा नहीं होता कि पेपर में अगर 8 सवाल आए हैं तो 8 के 8 ही इस गेस्ट पेपर से आएंगे. मैं ये कहता हूँ कि गेस्ट पेपर से आपके अगर 5 सवाल लग गए तो मतलब अगर आपने पूरा गेस्ट पेपर याद किया हो तो आराम से 5 सवाल कर लेंगे. तो उस मेंटेलिटी के साथ इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना. और अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड गाइडेंस बताता हूँ पेपर के हवाले से. देखिए पेपर आपका आएगा 3 घंटे का, ठीक है, आपको 5 सवाल करने हैं. तो 5 सवाल करने के लिए आपके पास 3 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तकरीबन आपके पास 35 मिनट्स है ऑलमोस्ट, ठीक है ना. लेकिन आपने पेपर को 3 घंटे का नहीं 2.5 घंटे का समझना है. 2.5 घंटे का इसलिए समझना है क्योंकि आपको पेपर कभी कभी लेट भी मिलता है. इसके अलावा पेपर में आपको ऑब्वियसली फ्रंट पेज फिल करना पड़ता है, लाइंस ड्रॉ करते हैं आप, पेपर पढ़ते हैं, इन तमाम में 15-20 मिनट आपके लग जाते हैं. तो आप पेपर को 2.5 घंटे का अज्यूम करें. अगर आप 2.5 आवर्स का पेपर अज्यूम करते हैं तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं. इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन 30 मिनट्स का है, उसमें 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो एक पार्ट को करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स है, ठीक है ना. अब ये डिपेंड करता है, 2 पार्ट क्वेश्चन है, उसमें से एक 15 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का है. तो 15 वाले का वेटेज ज़्यादा होगा, 15 मार्क्स वाले का, उसको आप 22 मिनट्स देंगे, और जो 5 नंबर का उसको आप 8 से 10 मिनट देंगे. यानी जो पार्ट क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी ना इंटरनली, ओवरऑल तो वो 20 मार्क्स का ही होगा. तो आपने आधे घंटे के अंदर दोनों पार्ट क्वेश्चन करने हैं. अगर दोनों 10-10 नंबर के हैं तो ऑब्वियसली दोनों के लिए आपके पास इक्वल टाइम आप मैनेज करेंगे, 15-15 मिनट. अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको हेडिंग्स कितनी करनी है पता नहीं चलता, बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं. देखिए अगर आपका 10 नंबर का सवाल है तो उनको एक हेडिंग 2 नंबर की होती है. इसका मतलब है कि 5 हेडिंग्स आर इनफ, 5 हेडिंग्स आर इनफ फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन. 12-15 नंबर का है तो इस हिसाब से आप 2 नंबर पर हेडिंग के हिसाब से देखिए आपको कितनी हेडिंग करनी है. अगर 15 नंबर का तो 8 हेडिंग आप कर लें. कुछ क्वेश्चन. और एक हेडिंग के अंदर मटेरियल कितना होना चाहिए जी, 5 से 6 लाइन्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. और अगर किसी क्वेश्चन में हेडिंग सारी आपको लिखनी पड़े, से स्टेप्स होते तो वो सारे ही आपको लिखने, इनको आप शॉर्टली लिखें ताकि 10 नंबर के हिसाब से मैनेज हो जाए. इस तरीके से आप अपना पेपर विद इन टाइम कर सकते हैं.